खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज आपको बता देते हैं। नगर निगम मेयर के चुनाव प्रक्रिया पर राज्य निर्वाचन आयोग ने रोक लगा दी है। नगर निगम मेयर के चुनाव प्रक्रिया पर रोक रहेगी अगले आदेश तक। आपको बता दें कि नगर निगम ग्रेटर में मेयर चुनाव की प्रक्रिया चल रही थी, चुनाव मतदान चल रहा था और इस पर जो है अब चुनाव आयोग ने रोक लगा दी है। राज्य निर्वाचन आयोग ने रोक लगाई है। जिस तरीके से कोर्ट की अगर बात करें तो कोर्ट ने जो है वो एक बड़ा फैसला सुनाया था और इसके बाद जो है ये पूरा मामला चुनाव आयोग के पास पहुंचा और चुनाव आयोग ने इस पर रोक लगा दी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सौम्या गुर्जर जिनको बर्खास्त किया गया था, उनकी बर्खास्तगी को रद्द कर दिया गया था और ये बात कही जा रही थी कि सौम्या गुर्जर की बर्खास्तगी को जिस तरीके से रद्द किया गया उसके बाद चुनाव आयोग जो है ये चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगा सकता है। और अभी अभी खबर यही आ रही है कि राज्य निर्वाचन आयोग ने ये प्रक्रिया जो है वो रोक दी है हाई कोर्ट के आदेश के बाद और महापौर चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है। सौम्या गुर्जर को बर्खास्त किया गया था और उसके बाद जो है ये पूरा चुनाव हो रहा था और इसीलिए जो है सौम्या गुर्जर को जब बर्खास्तगी को कोर्ट द्वारा रद्द किया गया है तो पूरा मामला जो है चुनाव आयोग के पास आया था। अब चुनाव आयोग ने इस पूरी प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। बड़ी खबर सामने आ रही है, जयपुर नगर निगम ग्रेटर के महापौर के लिए चुनाव चल रहे थे, वोटिंग चल रही थी और इसको लेकर के बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि इस पूरी प्रक्रिया पर निर्वाचन आयोग ने रोक लगा दी है और सौम्या गुर्जर जिन्हें बर्खास्त किया गया था, कोर्ट ने उनकी बर्खास्तगी को रद्द कर दिया है और रद्द करने के अभी कुछ ही देर बाद जो है चुनाव आयोग ने भी फैसला दे दिया है, रोक लगा दी है इस पूरी प्रक्रिया पर। और ये पहले से ही माना जा रहा था कि जब सौम्या गुर्जर की बर्खास्तगी को रद्द कर दिया गया है तो अब पूरा फैसला जो है चुनाव प्रक्रिया को लेकर चुनाव आयोग को लेना है। तो चुनाव आयोग ने हाई कोर्ट के आदेश के बाद जो है इस पूरी प्रक्रिया पर तो इस वक्त की बड़ी आपको खबर बता रहे हैं कि जिस तरीके से जयपुर नगर निगम ग्रेटर के महापौर के चुनाव हो रहे थे उसके बाद जो है पूरी प्रक्रिया पर अब चुनाव आयोग ने रोक लगा दी है। दरअसल सौम्या गुर्जर की बर्खास्तगी को लेकर के हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि उनकी बर्खास्तगी को रद्द किया जाए और उसके बाद ये पूरा मामला चुनाव आयोग के पास पहुंचा था। राज्य चुनाव आयोग ने इस पर रोक लगा दी है। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जयपुर की मेयर सौम्या गुर्जर को बर्खास्त किया गया था और बर्खास्त करने का जो ऑर्डर दिया गया था उसको लेकर के मामला पूरा कोर्ट पहुंचा था। और अब की बड़ी खबर आ रही है, राज्य निर्वाचन आयोग ने जयपुर ग्रेटर नगर निगम के मेयर चुनाव की प्रक्रिया पर रोक लगा दी है, यानी कि अब ना तो काउंटिंग होगी ना रिजल्ट आएगा। इससे पहले आज सुबह हाई कोर्ट ने जयपुर ग्रेटर नगर निगम मेयर सौम्या गुर्जर को बर्खास्त करने के सरकार के आदेश को रद्द कर दिया था और इस पूरे नए घटनाक्रम के बाद पूर्व मेयर सौम्या गुर्जर ने फिर से मेयर बनने की संभावना बढ़ गई है। इससे पहले 23 सितंबर को सरकार द्वारा जारी आदेश को रद्द करते हुए जस्टिस महेंद्र गोयल ने कहा था कि सरकार सौम्या को जुडिशियल जांच में सुनवाई का मौका देकर सिरे से आदेश जारी कर रहे हैं कि महापौर चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है और सौम्या गुर्जर जो कि
मेयर थी जयपुर की, उनको सरकार द्वारा बर्खास्त किया गया था और पूरा मामला हाई कोर्ट पहुंचा था और हाई कोर्ट ने जो है आदेश दिया था कि सौम्या की जो बर्खास्तगी है वो गलत है, उनको भी सुनवाई का मौका मिलना चाहिए और उसके बाद उनकी बर्खास्तगी के आदेश को रद्द कर दिया गया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नगर निगम मेयर के चुनाव प्रक्रिया पर राज्य निर्वाचन आयोग ने रोक लगा दी है, यानी कि जो सुबह 10 बजे से 2 बजे तक के बीच वोटिंग चल रही थी, उस वोटिंग के बाद अब पूरी प्रक्रिया रोक दी गई है। तो महापौर चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है। बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। आपको जानकारी दे दें कि नगर निगम ग्रेटर मेयर चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगाई है। राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से आदेश जारी किए गए। हाईकोर्ट के आदेश के बाद चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगाई गई है। आपको बता दें कि महापौर चुनाव प्रक्रिया चल रही थी, लेकिन उस पर रोक लगा दी गई है। हाईकोर्ट का आदेश आया और उसके बाद चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगाई गई है। राज्य निर्वाचन आयोग सचिव चित्रगुप्ता ने इस बारे में आदेश जारी किए हैं। तो फिलहाल ये बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि महापौर चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगाई गई है। आज महापौर चुनाव प्रक्रिया, लेकिन जिस पर रोक लगा दी गई है, ये जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। नगर निगम ग्रेटर मेयर चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगाई है। विष्णु शर्मा संवाददाता इस वक्त मेरे साथ सीधे जुड़ गई हैं। विष्णु, जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगाई गई है, क्या अपडेट? देखिए ममता, राज्य निर्वाचन जो आयोग है, चुनाव आयोग, उसने इस पूरे जो प्रक्रिया यहाँ पर चल रही थी उस पर रोक लगा दी है। मैं आदेश की कॉपी आपको दिखाना चाहूँगा कि जो निर्वाचन आयोग की तरफ से जो आदेश की कॉपी है वो आई है। जो सचिव हैं गुप्ता, उन्होंने आदेश जारी किए हैं कि जो चुनाव है, जो चुनाव प्रक्रिया जो चल रही थी उस पर रोक लगा दी जाए। जो सौम्या गुर्जर के जो वकील थे उनकी तरफ से वो वहाँ पर पेश किया गया कि जो कोर्ट के जो आदेश आए हैं उसके बाद तमाम जो स्थितियाँ हैं वो अब साफ हो गई हैं। यहाँ पर जो दोनों ही धड़ों के पार्षद थे वो अब अपने अपने घर जा चुके हैं। अलग अलग चर्चाओं का दौर यहाँ पर चल रहा है, क्योंकि देखिए सुबह से ही जो कसमकस यहाँ पर चल रही थी कि आखिर क्या होगा, क्या कोर्ट आदेश देगा। कोर्ट में सुनवाई हुई, सौम्या गुर्जर को जो बर्खास्त किया गया था, बर्खास्ती के आदेश को कोर्ट ने रद्द किया। उसके बाद अब जो चुनाव प्रक्रिया है उस पर रोक लगा दी गई है। तो ये पूरे मामले में अब और कई चीज़ें साफ होना बाकी हैं, क्योंकि अब देखना होगा कि क्या मेयर सौम्या गुर्जर अभी कुर्सी पे बैठती हैं या कार्यवाहक मेयर रहती हैं। सरकार को जवाब पेश मेयर सौम्या गुर्जर को करना है। अभी नए सिरे से जो डीएलबी से आदेश आएंगे उनको भी देखना होगा कि किस तरह के आदेश सरकार देती है, कब सरकार पक्ष सुनती है। जिस तरह से कोर्ट ने कहा कि नए सिरे से आदेश जारी करो और सौम्या गुर्जर का पक्ष सुना जाए। तो अब तमाम जो स्थितियां हैं वो अभी साफ होना बाकी है, लेकिन हाल फिलहाल की जो अपडेट है वो यही है कि जो चुनाव प्रक्रिया नगर निगम ग्रेटर में चल रही थी उस पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। हाईकोर्ट ने जो आदेश जारी किया है, ठीक है, कोर्ट के आदेश में आया है क्या कुछ? जी बिल्कुल, देखिए विष्णु, जिस तरह से अभी हाल ही में राज्य निर्वाचन के आयोग जो सचिव हैं चित्रगुप्ता, उनकी तरफ से एक आदेश जारी कर मतदान प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है, पहले हाईकोर्ट की तरफ से जिस तरह से आदेश जारी किया गया और आदेश के तहत ये कहा गया कि चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी बात सामने आ रही है। और उसके बाद अभी हाल ही में जो राज्य निर्वाचन आयोग के जो आयुक्त थे मधुकर गुप्ता, उन्होंने भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ग्रेटर नगर निगम महापौर चुनाव मामले में हाईकोर्ट के आदेश के बाद चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगा दिया गया है। कोर्ट के आदेश के बाद चुनाव प्रक्रिया पर रोका गया है। आगे जो आदेश हाईकोर्ट का आएगा उसके आधार पर निर्णय लिया जाएगा। वहीं मधुकर गुप्ता का कहना है कि अब मतगणना नहीं होगी, मत पेटियों को सील करने के निर्देश दे दिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है, जिस तरह से आज एक बड़ी राहत सौम्या गुर्जर को मिली है, तो इस तमाम प्रक्रिया में देखा जाए, चाहे से रश्मि सैनी हो या फिर जो
कांग्रेस के प्रत्याशी हूँ मेयर के तौर पर, तो कहीं ना कहीं अभी इन लोगों को और इंतजार करना पड़ेगा कि आखिर किसके सर पर जो है सेहरा सजेगा, या फिर सोम्या गुर्जर को एक बार फिर कोर्ट की तरफ से राहत मिलते हुए दोबारा वो जो है मेयर का जो सेहरा है उनके सर पर सजेगा। तो कहीं ना कहीं जो तमाम आदेश जारी हुए हैं उसके बाद कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि जो तत्कालीन मेयर थी सोम्या गुर्जर, उनको काफी राहत कोर्ट से मिली है। देखिए, चित्रा गुप्ता जो सचिव हैं राज्य निर्वाचन आयोग की, उन्होंने भी जो आदेश जारी किया है उसमें भी ये साफ साफ लिखा गया है कि अभी जो कोर्ट से विस्तृत ऑर्डर हैं वो प्राप्त नहीं हुए हैं। उसके बाद जो चीज़ें होंगी उनकी स्टडी भी की जाएगी। देखिए, जो उन्होंने आदेश में लिखा है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी आदेश दिनांक 10/5 की प्रति ना तो माननीय उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड हुई है और ना ही उक्त आदेश की प्रति माननीय उच्च न्यायालय से प्राप्त हुई है। अतः मामले में नगर निगम जयपुर ग्रेटर के महापौर पद पर करवाए जा रहे उपचुनाव की जो प्रक्रिया है तुरंत रोक दिया जावे। मामले में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 10/11/22 की प्रति आयोग को प्राप्त होने पर अग्रिम निर्णय लिया जाएंगे। मतलब जब कोर्ट की कॉपी चुनाव आयोग को मिलेगी उसके बाद आगे के निर्णय लिए जाएंगे। लेकिन हाल फिलहाल जो चुनाव प्रक्रिया जो नगर निगम ग्रेटर में चल रही थी उस पर रोक लगा दी गई है। तमाम जो पार्षद थे या जो मेयर प्रत्याशी, लगातार नेताओं का पहुंचने का सिलसिला सुबह से जारी था। बीजेपी कांग्रेस के तमाम बड़े नेता यहाँ पर पहुंच रहे थे, लेकिन अब सब नगर निगम ग्रेटर में जो चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगने के बाद पूरा मैदान यहाँ पर खाली हो चुका है। सभी पार्षद अपने अपने घर जा चुके हैं, कई पार्टी ऑफिसों में पहुंचे हैं, नेताओं से चर्चा कर रहे हैं। लेकिन अब यहाँ तस्वीर बिल्कुल साफ है कि अब नगर निगम ग्रेटर मुख्यालय में कोई हलचल नहीं होगी, क्योंकि चुनाव आयोग राज्य जो चुनाव आयोग है उसने इस चुनाव प्रक्रिया पे हाल फिलहाल के लिए रोक लगा दी है। जब कोर्ट से विस्तृत आदेश उनके पास आएगा उसके बाद ही आगे के निर्णय लिए जाएंगे। जी ठीक है, क्या इस आदेश के बाद सौम्या गुर्जर की कोई प्रतिक्रिया सामने आई है विष्णु? देखिए, हाल फिलहाल सौम्या गुर्जर की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन अब देखना होगा कि क्या आगे आखिर होना है, किस तरह के आदेश कोर्ट के जब विस्तृत आदेश सामने आएंगे। सरकार को भी जिस तरह से कोर्ट ने कहा है कि नए सिरे से आदेश जारी करें, वो सारे आदेश जब आएंगे, जब कागजों पे चीज़ें आ जाएंगी उसके बाद ही चीज़ें तय होंगी कि किस तरह से आगे होना है। हाल फिलहाल नगर निगम ग्रेटर से तमाम पार्षदों को अपने अपने घर भेज दिया गया है, चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है। तो अब जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं कोर्ट के जो गेंद है वो कोर्ट के पाले में है और सरकार के पाले में है। सरकार क्या निर्णय लेती है, क्या नया आदेश जारी करती है, वो भी देखना होगा। जी, लेकिन जिस तरीके से आप बोल रहे हैं कि अब आगे की चीजों पर निर्भर करता है कि क्या स्थिति रहेगी, लेकिन अगर हम समीकरणों को देखें तो आपको क्या लगता है, क्या स्थिति आगे बन सकती है? क्योंकि सवाल वही है कि आगे क्या। देखिए, फिलहाल हाल फिलहाल जो राज्य सरकार ने जो आदेश जारी किए हैं, कार्यवाहक महापौर हाल फिलहाल सील धवाई हैं, उन्होंने अभी किसी को चार्ज नहीं दिया है। तो अगर हाल फिलहाल की कंडीशनों की बात की जाए तो कार्यवाहक मेयर वही हैं। अगर सौम्या गुर्जर को कोर्ट से और राहत मिलती है, अगर उनके जो बर्खास्ती के जो आदेश थे उसको कोर्ट ने हटाया है, रद्द किया है, नए आदेश क्या सरकार की ओर से जारी होते हैं, डीएलबी क्या आदेश जारी करती है उस पर निर्भर होगा। क्या सरकार आदेश जारी करने के बाद उनको और राहत दी जाती है, कोर्ट कुछ और आदेश देता है तो उनको राहत अगर मिली तो हो सकता है सौम्या बैठ सकती हैं कुर्सी पर। लेकिन अभी जब स्थितियां तभी साफ होंगी जब नए सिरे से आदेश जारी होंगे, विस्तृत आदेश कोर्ट के आएंगे, या सरकार को जो नए आदेश जारी करने के लिए कोर्ट ने कहा है वो जब आदेश जारी हो जाएंगे उसके बाद ही चीज़ें साफ हो पाएंगी। लेकिन हाल फिलहाल जो है स्थिति, कार्यवाहक महापौर हाल फिलहाल सील धवाई हैं, उन्होंने किसी को चार्ज नहीं दिया है, किसी तरह के नए आदेश लेकर कोई निगम नहीं पहुंचा है। अगर निगम कोई नया आदेश लेकर मेयर सौम्या पहुंचती हैं, अपने वकीलों के साथ यहाँ पर पहुंचती हैं, तो जब वो आदेश लेके आएंगी तो उसके बाद ही स्थितियाँ साफ होंगी। जैसे कि पहले भी जब सौम्या गुर्जर को बर्खास्त किया गया था, वो सुप्रीम कोर्ट से स्टे लेकर आई थी, उसके बाद कुर्सी पर यहाँ पर आके बैठी थी, लेकिन बाद में न्यायिक जांच पूरी हुई, न्यायिक जांच पूरी होने के बाद सरकार ने फिर से उनको बर्खास्त किया। तो अभी जो स्थितियाँ हैं वो आदेशों के ऊपर टिकी हुई हैं कि क्या विस्तृत आदेश आते हैं, उसके बाद ही ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि नगर निगम ग्रेटर में क्या होने वाला है, किसके कौन मेयर पद पर बैठा रहेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए, चुनाव की प्रक्रिया पर रोक लगी है, साथ ही जो उनके बर्खास्त जो उनको किया गया था उस आदेश को कोर्ट ने रद्द किया है। अब उनका पक्ष सुना जाएगा। अब आगे क्या चीज़ें होती हैं ये डिपेंड करता है कि क्या आदेश और निकल के आते हैं। जी ठीक है, आगे पर निर्भर होगा कि क्या कुछ निर्देश सामने आते हैं। लेकिन विष्णु, इस वक्त समर्थक क्या कुछ कह रहे हैं सौम्या गुर्जर के? अब महत्वपूर्ण हो जाती है उनकी तरफ से प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आना, क्योंकि अपने आप में आज चुनाव
हो रहा था, वोट डाले जा रहे थे, उसकी प्रक्रिया पर अचानक से रोक लगना, अपने आप में ये स्थिति इस वक्त अलग नजर आएगी उन लोगों के लिए। देखिए, सौम्या गुर्जर के जो समर्थक हैं उनमें खुशी की लहर है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको बर्खास्त किया गया था 6 साल के लिए। उनके जो चुनाव लड़ने पर भी रोक लगाई गई थी। तो अब जब वो आदेश रद्द हो चुका है, जो चुनौती माफ़ कीजिएगा हाई कोर्ट में सौम्या गुर्जर ने चुनौती सरकार के आदेश को दी थी, कहीं ना कहीं खुशी की लहर तमाम जो उनके समर्थक हैं उनमें देखी जा रही है। लगातार जो उनके समर्थक हैं वो सोशल मीडिया पे और इस तरह के जो चीज़ें हैं वो पोस्ट कर रहे हैं कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। अभी सौम्या गुर्जर क्या कुछ प्रतिक्रिया देती हैं या क्या आदेश वो प्रतीक्षा कर रही हैं, इंतजार कर रही हैं, क्या आदेश सरकार निकालती है, डीएलपी से क्या ऑर्डर आते हैं या सरकार किस तरह का आदेश निकालती है। कोर्ट का जब फैसले की विस्तृत कॉपी आएगी उसके बाद चीज़ें तय होंगी कि आखिर आगे क्या होना है। हाल फिलहाल के लिए चुनाव प्रक्रिया पर रोक के बाद नगर निगम ग्रेटर में सन्नाटा पसरा हुआ है। दोनों ही दलों के पार्षदों को यहाँ से लेके जाया गया है क्योंकि वो अपने अपने घर चले गए हैं। क्योंकि देखिए, एक हफ्ते से के करीब पार्षद बाड़ेबंदी में थे। तमाम जो प्रक्रियाएं हुई बाड़ेबंदी में पार्षदों को रखा गया, सारी जो प्रक्रिया है उस पर सब पे अब पानी फिर चुका है। अब चीज़ें जो हैं कोर्ट पे और सरकार पर डिपेंड करती हैं। जी ठीक है, एक बार जरा कोर्ट का आदेश एक बार आप बताएं, क्या कुछ कोर्ट ने अपने आदेश में लिखा है सौम्या गुर्जर को लेकर, खास तौर पर क्योंकि 6 साल के लिए उन्हें बर्खास्त किया गया था। यह अपने आप में उनके लिए भी बड़ा झटका था। देखिए, कोर्ट ने जो आदेश उनको दिया है, कोर्ट की ओर से कहा गया है कि जो उनको बर्खास्त किया गया था उस आदेश को कोर्ट ने रद्द किया है। उस आदेश के लिए कोर्ट ने कहा कि सरकार नया आदेश जारी करे। जो 27 सितंबर का जो आदेश था जिसमें मेयर सौम्या गुर्जर को निलंबित किया गया था, जस्टिस महेंद्र कुमार गोयल की एकल पीठ ने यह फैसला दिया है कि आप नया आदेश जारी कीजिए। सौम्या का जो बर्खास्त का जो आदेश था उसको कोर्ट ने रद्द किया। अब और साथ ही अब जब ये चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगी है, चुनाव प्रक्रिया यहाँ चल रही थी, तमाम पार्षदों ने वोट डाले थे, 146 पार्षदों ने यहाँ पर वोट डाल दिए थे। बावजूद उसके काउंटिंग प्रक्रिया भी कहीं ना कहीं शुरू हो गई थी। लेकिन अब जब नए आदेश निर्वाचन आयोग की तरफ से आए हैं तो उसके बाद तमाम जो चुनावी प्रक्रिया थी उस पर हाल फिलहाल रोक लगा दी गई है। अब देखना होगा कि आगे किस तरह के सरकार जो है नया ऑर्डर जारी करती है, किस तरह के कोर्ट और जो विस्तृत ऑर्डर कोर्ट का आना भी बाकी है उसमें किस तरह की चीज़ें निकल कर सामने आती हैं। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद विष्णु तमाम जानकारी देने के लिए। चलिए फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटते हैं।